जानू थक गई हो हाँ, थक गई हूँ। तो फिर एक और इनाम दूं। बस करो, मम्मी पापा जाग जाएंगे। तुम्हारी खैर नहीं। चिंता मत करो, मैं पहले ही जांच कर चुका हूं। मम्मी ब्यूटी स्लिप कर रही है। पापा के खर्राटे कितने सुरीले हैं। चलो। बस करो, आज मैं थक गई हूँ। मेकअप भी उतारने का मन नहीं है, मुझे परेशान मत करो। सब मेरी गलती है। आज गुआन्यू किंग के घर गया था, तुम्हें लेने का भी समय नहीं मिला। दीदी के घर क्यों गए? कार बेचने की बात उन्हें पता चल गई। तो क्या मम्मी पापा और दीदी बहुत नाराज हैं? बेबी, पापा के मुताबिक ये कार तो मेरे लिए ही थी। गुआन्यू किंग वहां बेवजह बातें बना रहा था, मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। लेकिन बेबी, आज मैंने बहुत शान दिखाई। मैंने उन सभी के सामने जोर से कहा, यह कार बेबी ने अपने पैसे से मेरे लिए खरीदी है। गुआन्यू किंग हैरान रह गया। ठीक है पति जी, मेरी एक बात मानो। अपनी दीदी से हमेशा झगड़ा मत करो। तुम्हें अच्छे से गाड़ी चलानी है, मेरे दिल को ठेस नहीं पहुंचाना। अच्छा अच्छा, मान गया, वादा करता हूं। वैसे भी मैं अपनी दीदी का वो बदसूरत चेहरा नहीं देखना चाहती, बहुत परेशान करती है। खर्राटे क्या हुआ? बंद हो गए। मैं तो पहले ही बंद कर चुका था। मम्मी पापा, मैंने गलती कर दी, सब मेरी गलती है। मैंने आपके विश्वास को धोखा दिया, आपकी देखभाल को नकार दिया। 10 लाख रुपए, पूरे 10 लाख रुपए बेबी ने तुम्हें दिए और तुमने ले लिए। झेल ले, तुम तो नरम चावल खा रहे हो। तुम्हारा साहस है कि तुम मेरी बेटी के सिर पर। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, एक ज्यादा शिष्ट व्यक्ति के लिए ज़बान ही काफी होती है। लीबेई देखो, तुमने ये कौन सा आदमी चुना है? हम सारे परिवार ने मिलकर उसके लिए एक गाड़ी खरीदी थी और वो आधे महीने में उसे बेच दिया। गुआनचेन ले, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें बस इस तरह जिंदगी गुजारनी है? तुम्हें पालेगी? माँ, ऐसा मत कहो। झेनलेई थोड़ी देर के लिए भटक गया था, वो अभी अभी गाड़ी बेच दी है, लेकिन वो गाड़ी बेचने का कारण वास्तव में मैं हूँ, बिल्कुल सच है। माँ देखो देखो ना देखो, वो वाकई मेरे लिए ही गाड़ी बेचा था ताकि वो जल्द से जल्द मुझे प्रस्ताव दे सके और मेरे लिए अंगूठी खरीद सके। ये अंगूठी कितने पैसे की है? 10 लाख। माँ, तुम कहती हो कि तुम्हारी मासिक आय 10,000 से कम है, फिर भी तुमने 10 लाख की अंगूठी खरीदी। गर्लफ्रेंड के लिए। क्या तुम चाय हो या तुम बेवकूफ दो हो? मूर्ख एक साथ मिल गए हैं। ठीक है मम्मी पापा। जेनलेई को घुटने का दर्द है, वो सहन नहीं कर सकता। बस करो। घुटने में दर्द है क्या? ठीक है, अगर मम्मी पापा खुश हो तो मैं पूरी रात बैठ सकता हूं, मुझे खुशी होगी। दर्द हो रहा है क्या? हमारी बेटी को पालना व्यर्थ है। हमने कितनी मेहनत से 10 लाख रुपए जमा किए हैं और वो अपने माता पिता को नहीं सम्मान देती, सारा पैसा इस लड़के पर खर्च कर दिया है। मुझे दिल का दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, चलो चलो। चलो 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 चलो। मैं उठूंगा नहीं। चले जाओ चले जाओ चले जाओ। धीरे धीरे कैसे हैं? ऐसा लगता है कि ज्यादा व्यायाम करने की जरूरत है। अभी भी मजाक कर रहे हो?
ऐसा लगता है कि ये बच्चा पूरी तरह से जिद्दी है। हम इसके लिए कितनी चिंता करते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता। वाकई सुंदर है। इतनी महंगी चीज होने के बावजूद इसे खाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। जिनलेई बेबी के लिए वाकई समर्पित है। अपना सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है उसे हीरे खरीदने के लिए। मुझे तो कभी भी सस्ते सामान ही पहनाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं मिला। चमकदार बड़ा हीरा। तुम लोगों को बस बाल लंबे हैं पर दिमाग कम। थोड़ा वास्तविक जीवन जियो, इस चीज का चाहे कितना भी दाम हो। ये तो बस एक टूटा पत्थर है। पत्थर? तुमने मुझे कभी खरीदा है? मैंने तुम्हें कब नहीं खरीदा? देखो इसका चेहरा कितना कंजूस लग मैं रहा कैसे है। कंजूस हूँ? मैंने जो भी तुम्हें खरीदा है वो क्या है? तुम कंजूस नहीं हो। गुंजन की बात कर रहे हैं और तुम मेरे ऊपर क्यों आ गए? तुम्हारी बात करते हुए क्या गलती है? ये क्या है? नकली और इतना छोटा। नकली भी पहना जा सकता है। तुमने मुझे क्या खरीदा है? पिछली बार मैंने तुमसे जूते खरीदने को कहा था, 80 युआन के थे। क्या तुमने तुम माना था। पुरुष नहीं हो? देखो मेरे पूरे शरीर को। तुम जिनलेई से भी बदतर हो और हंस रहे हो। हर दिन मुझे बदशगुन डालते रहते हो। 200 युआन। 100 युआन भी बहुत महंगा है। तुम्हारे लिए 200 युआन की कीमत नहीं है। मैं कैसे 200 युआन का नहीं हूँ? ये क्या है? क्या क्या? कौन सा? वहाँ। ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे माता पिता बहुत सख्त है, बहुत सख्त। इस समय मुझे जल्दी से थोड़ी देर के लिए छुड़वा दो। क्या छुड़वाऊं? तुम्हारी टांगे कांप रही हैं। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो। जल्दी करो, वो तो पत्ते हैं। ऊपर पत्तों पर क्या है? ठीक है। तारे हैं। तारों का क्या हुआ? मुझे तारे चाहिए। सभी तुम्हारे हैं। मुझे गीत गा दो। तुम पूछते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। कृपया चिंचिजुन 0129 को 50 लाख युआन का ट्रांसफर करने की पुष्टि करें। ये जगह फिर बदल दो। क्यों क्यों, एक बार आओ। क्या बात है भाई? ये अंदर 100,000 युआन है, ले लो और अपने पिता का इलाज करवाने के लिए उपयोग करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले सकता। और फिर पापा की बीमारी एक लंबी लड़ाई है। आपकी भावना समझ गया, मैं कुछ और तरीका सोचूंगा। मेरी बात सुनो, जब तुम मुझे भाई कहते हो तो ये मामला मैं संभालूंगा और मैं तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए ज़ियाओ डब्ल्यू के साथ गलत संबंध बनाते हुए नहीं देख सकता। क्या सही है? भाई की बात मानो, कुछ मत कहो, ले लो। इलाज जरूरी है, ले लो। मैं ले लो ले लो ले लो। धन्यवाद जिजून भाई, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आप इतने काबिल हैं और इतने दयालु भी। मैंने नहीं सोचा था कि दुनिया में इतना परफेक्ट आदमी हो सकता है। परफेक्ट तो नहीं। धन्यवाद। जाओ, काम पर जाओ। तो ले लो, अच्छे से रख लो। मैं काम पर जाता हूँ। जाओ। पासवर्ड मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। धन्यवाद।
बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। ज्यादा नहीं, और आपका इंतजार करना एक खुशी की बात है। आप मेरे देखे हुए सबसे मीठे बोल वाले डॉक्टर हैं। घर वालों को बता दो, बाहर खाने चलते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या अच्छा है। ठीक है। बेटा सोसाइटी पहुंच गया अस्पताल से निकलकर। इतनी देर हो गई, शायद पहुंच गया होगा। बेटा नीचे आ गया। हाँ, वो पापा ने आज कहा कि उन्होंने पकौड़े बनाए हैं। अगर मैं नहीं खाऊंगा वह नाराज हो जाएंगे। क्या हम किसी और दिन चलें? और मैं सामान लेकर हूँ, ये कपड़े पहने हुए थोड़ा असुविधाजनक है। ठीक है, माफ करना। इसमें आपका क्या दोष है? चलो। चलो। हो गया। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक्सक्यूकिंग। माँ, क्या मुझे फिर से बताना पड़ेगा? मैं यूकिंग के साथ प्यार में हूं, मुझे वह पसंद है। हम गंभीर हैं। हो गया। आंटी, मैं बहुत गंभीर हूँ इस रिश्ते के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। यह बहुत अच्छा है। बिना मिले जुले कैसे पता चलेगा कि सही है या नहीं? एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं, प्यार करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ और समर्थन करता हूँ। क्या? मैं इस बात को मानता हूँ। आप कह रहे हैं कि उसमें इतनी हिम्मत थी अपनी माँ के सामने स्पष्ट करने की। हे भगवान, हे भगवान, डॉक्टर क्यों मेरी नज़र में और भी महान हो गए। उस समय मैं भी काफी हैरान था, लेकिन सच कहूँ तो बहुत खुश था। बहुत मर्दाना। एक आदमी को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। आपने सही चुना है। लेकिन क्या उसकी माँ इतनी आसानी से आपको पास कर देगी? असल में मैं भी इस बात को लेकर परेशान हूँ। आप नहीं जानते, किंग फेंग को ऐसा कहते सुनकर चेहरे के रंग कई बार बदल गए, लेकिन अंत में वह बहुत दयालु हो गईं। लेकिन जितना वह मेरे प्रति नरम होती, मेरा दिल उतना ही डरता था। यह कोई साधारण महिला नहीं है। यह अपने बेटे के दिल को बचाने के लिए 24 घंटे तैनात है। तो आप कहते हैं मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैं कैसे उसकी माँ को मना सकता हूँ? यह इतना आसान है। उसकी माँ को बाहर बुलाओ, उन्हें खाने पर ले जाओ, फिर उन्हें मॉल में ले जाकर कुछ खरीद दो, उन्हें खुश करो। हम पहले रिश्ते को सुधारो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। क्या यह सही है? इसमें क्या गलत है? मैं आपको बताता हूँ, चाहे आपकी व्यक्तिगत योग्यता कितनी भी अच्छी हो, अगर आप अकेले रहने का फैसला करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हैं, सास को खुश करने का यह स्तर आपको पार करना ही होगा। चाहे सास कितनी भी मुश्किल हो, आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। अगर वह हाँ नहीं कहती है तो आप दोनों सुंदर नहीं हो सकते हैं, आप जानते हैं। लेकिन अपनी माँ को खाने के लिए नहीं। मुझे नहीं पता कि चाची को क्या पसंद है। मैं इसे फिर से गलत नहीं करना चाहता। भगवान, आप अभी भी कप्तान हैं। कप्तान से इसका क्या लेना है? दीन गाओ। इस तरह की बात सबसे साफ है, आप जानते हैं। ठीक है छोटे, तुम बहुत बेवकूफ हो, वापस जाओ और अपने मस्तिष्क को ठीक करें। मैं आपकी तरह अपना सिर नहीं रख सकता। मैं एक स्नान करने गया था। मेरा इंतजार करो, मैं बाद में आऊंगा। आप रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं? हाँ, इसलिए मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। क्या आप इस बारे में बात कर सकते हैं?
मैं बहुत खुश हूं। यू किंग, आप वास्तव में किंग फेंग की परवाह करते हैं। आप मेरे बेटे पर हंसते नहीं हैं कि भावनाएं दो लोग हैं, मिलकर काम करते हैं। मुझे आंटी के बारे में बताओ, वह क्या खाना पसंद करती है? वह विशेष रूप से सूप बनाने के लिए तैयार है। क्या कोई रेस्तरां सिफारिश करने के लिए है? वास्तव में एक्सीलेंट सूप पसंद नहीं करता है, यह असंभव है। वह हमेशा बहुत अधिक सूप बनाती है। फिर किंग फिंग को एक पेय दें। क्योंकि मेरे लिए गुंगडोंग में मेरा पैतृक घर, मुझे सूप पसंद है, इसलिए एक्सीलेंट सूप में एक विशेषज्ञ बन गया। तुम पहले बहुत खुश थे। वह क्या खाना पसंद करती है? वो शेक्सी लोगों को नूडल्स खाना पसंद करती है। नूडल्स खाएं। साल हम प्यार में थे, मैं अक्सर उसके साथ नूडल्स खाने के लिए, वो न केवल नूडल्स खाना पसंद करती है बल्कि अंदर जाना भी पसंद करती है। बहुत सारी मिर्च और सिरका। मिर्च और सिरका के साथ नूडल्स। मेरे दिल में एक तल है। ठीक है, ठीक है। आप अभी भी टीवी क्यों देख रहे हैं? आओ आगे आओ, अपने कपड़े जल्दी से बदलें। आइए देखें कि आपको कौन सा पसंद है। आज मैं क्या पहन रहा हूँ? आप सिर्फ एक भोजन है, इस तरह की चाल। आप देखते हैं, आप एक चुन सकते हैं। आओ, एक को चुनना। ठीक है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। ठीक है, हमारा घर सब्जी नहीं है, तुम खूबसूरत बनो। सामने वाले बड़े किले को चुनने दो। मैं बीमार हूं क्या? यह क्यों एक्सीलेंट आसान नहीं है? नहीं तो उसका बेटा पहले ही शादी कर चुका होता। तुम्हारी बारी आती सपनों के छोटे दामाद को पाने की। और सुनो, डॉक्टर क्रू ने उसकी माँ के सामने साफ कहा कि हमारी यूकिंग को पसंद करते हैं। यह काफी सम्मान की बात है। तुम और मत सोचो, बच्चे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज यूकिंग ने बहुत मेहनत की है। यह मौका बनाने के लिए महत्वपूर्ण समय है। तुम गड़बड़ मत करना, सुन रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बेटी के लिए। मैं इस बार उसे सहन करूंगा। जल्दी करो। कौन सा सूट? लाल वाला बुरी नजर से बचाएगा। ठीक है, जल्दी करो। बस बंद करो। मीटिंग हॉल। मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल। अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार। माँ, यह यूकिंग ने आपके लिए चुना है। वह अंदर इंतजार कर रही है। उसे इंतजार करना चाहिए, यह सम्मान की बात है। बड़ों का सम्मान करना। माँ, आज सिर्फ खाना है, परीक्षा नहीं। ठीक है, मुझे पता है। पहुंच गए। जेनले माँ तुम्हें कुछ कहना चाहती है। पिछली बार जब पुलिस तुम्हें घर लेकर आई, शू आंटी ने देख लिया था। आज टेबल पर अच्छा प्रदर्शन करना, ज्यादा खाना, कम बोलना। ग्वानियो किंग क्या कर रही है? खुद शादी नहीं कर सकती, लड़के की चापलूसी कर रही है और पूरे परिवार को भी खींच रही है। पुराने ग्वान परिवार का मान उसने मिट्टी में मिला दिया। तुम यहाँ खाने आए हो, बदमाशी करने नहीं। हाँ पापा, बेबी सिर्फ पापा के साथ खाना चाहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। बेबी पापा के साथ चलो। हम मेहमानों को खुश करने आए हैं, उनके चेहरे नहीं देखने। बिल्कुल सही। मैं तुमसे कहता हूँ, आज भी तुम्हें ज्यादा खाना और कम बोलना चाहिए। आज यूकिंग का बड़ा दिन है। ये तो हम सब एक साथ त्योहार मना रहे हैं, पर असल में ये वो ही है जैसे परिवार का प्रथम मिलन हो। तुम्हारी इस चरित्र को देखते हुए यूकिंग के लिए इसे सहन करो। मैं उसे रोज सह रहा हूँ। अब वो तो एक छोटी सी डाकुनी बन गई है। आइए आइए, आप आ गईं। नमस्ते नमस्ते। आपके माता पिता कहाँ हैं? मैं सोचा था कि वे पहले पहुँचेंगे। वे पहले ही नीचे पहुंच गए हैं। अभी आ रहे हैं। आइए, मैंने सुना है कि आपको नूडल्स पसंद है, इसलिए हमने यहाँ चुना है। आप बैठिए। किसने कहा कि मुझे नूडल्स पसंद हैं? मैंने कहा था, मुझे पता है। मम्मी को नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, मेरे बेटे ने बेकार नहीं पाला। आइए। ग्वान की माँ, ग्वान जी किंग फेंग की माँ। झेन ले। रास्ते में ट्रैफिक नहीं था ना? ठीक था, मेरा बेटा मुझे लाया है। खड़े मत रहो, बैठो बैठो। आओ आओ बैठो। आप आंटी के पास बैठो। तुम भी बैठो झेन ले। आओ बहन के पास बैठो, बहन की मदद करो। चलो ऑर्डर दे देते हैं। हमें जिन के व्यंजनों के बारे में बहुत पता नहीं है। आप ही चुन लीजिए, आप ही चुन लीजिए। आइए, यह स्थान वास्तविक शांसी प्रदेश का है।
उनकी नूडल्स, पुराना चावल का सिरका और उनका मसाला, ये सब बहुत अच्छा है। वाकई? तो अच्छा है, तो धन्यवाद, मैं देखती हूँ। ठीक है। चीनी मछली, मसालेदार चिकन, डिंगशियांग का भाप वाला मांस, पिंगयाओ का गोश्त, और फिर ओट का नूडल्स। अच्छा। हकिंगफेंग की माँ यूकिंग ने लाया है। शानक्सी का रेड वाइन छेन ले। इसे ले आओ, थोड़ी देर में हम सब खाएंगे। इसका स्वाद अच्छा है। वेटर, ऑर्डर ले लो। क्या टाल रहे हो? जल्दी करो। आज हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है। मेरे और यूकिंग के पास एक महत्वपूर्ण बात है घोषणा करनी है। हम दोनों ने अब औपचारिक रूप से शुरू किया है। ये बात मागवान चाचा को पता है। हम इस मौके पर हर कोई से कहना चाहते हैं, हम दोनों शादी के लिए प्रेम कर रहे हैं। हमें परिवार की आशीर्वाद चाहिए। हमारे परिवार में कोई आपत्ति नहीं है, आपकी माँ पर निर्भर करता है। किंगफेंग की माँ। आप दोनों खड़े क्यों हो? अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लड़का बड़ा होने पर विवाह करना चाहिए, लड़की बड़ी होने पर विवाह करना चाहिए। ये बात मैं विरोध नहीं करती, लेकिन लेकिन क्या? विवाह में दो परिवार शामिल होते हैं। कुछ बदशगुन बातें पहले ही कह देनी चाहिए। ऐसा करने से दोनों बच्चों के लिए खुशहाल रास्ता, बाधाओं को दूर करने के लिए मुझे लगता है आप लोग विरोध नहीं करेंगे। बूढ़ी औरत कुछ फूल ढूंढ रही है। वो श्रीमती जी, आपके पास क्या बात है? चलो रिश्तेदारी करते हैं। साफ साफ बातें करें, घुमा फिरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं सीधे कहती हूँ, अगर हम बहू लाएं और साथ में छोटे भाई को भी पालना पड़े, यह मैं स्वीकार नहीं कर सकती। अगर विवाह के उद्देश्य से है, तो मुझे लगता है कि आप गुआन घराने को एक लिखित समझौता करना चाहिए। भविष्य में यूकिंग अपने भाई को कोई भी धन या सामग्री सहायता नहीं देगी। तो मैं सहमत हूँ कि यूकिंग मेरे बेटे से डेटिंग करे। माँ, आप चलो, ये क्या मतलब है? अगर कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे लगता है कि आप एक वचन पत्र लिखना चाहिए, सफेद कागज पर काले अक्षरों में, और एक वकील से प्रमाणित कराएं। भविष्य में कोई भी वापस नहीं आएगा। आप थोड़ा अजीब है। हमारे गुआन परिवार का मामला है। आप एक बाहरी व्यक्ति कैसे इशारे कर सकते हैं? इससे आपको क्या संबंध है? पहले कोई संबंध नहीं था, लेकिन अगर विवाह हो गया तो संबंध बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने इतने सालों तक मध्यस्थता की है तुम ऐसे परिवारों के बारे में। लड़कियों को कम महत्व देने वाले परिवार मुझे बहुत स्पष्ट है, खासकर बहन भाई के बीच। जब बहन विवाह कर लेती है तो दूल्हा ससुराल और छोटे भाई को भी संभालना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों को उठाना चाहिए। अगर मेरा भाई सही है, यह कहना ठीक है कि अगर तीन दृश्य सही नहीं है, बेकार है और कुछ भी नहीं। यह जीवन आप पर निर्भर करता है। आप किसका अपमान कर रहे हैं? ये मेरी बहन है। मेरी बहन के पैसे का क्या हुआ? आपको क्या परवाह है? बैठ जाओ, ये दिलचस्प है, झेल ले। शादीशुदा है। यह है पति और पत्नी की सामान्य संपत्ति। मुझे लगता है अपनी दूसरी बहन के पैसे की बात मत करो। अपने तीन भाई के पैसे का भविष्य आप भी जाने नहीं देंगे क्या? आप पत्नी से शादी करें, लेकिन भाई बहन नहीं। मैंने बहुत मेहनत की। मैं इतना अच्छा नहीं देख सकता। वह कीचड़ में फंस गया है ना? अगर इस मामले में कोई सहमति नहीं है, मैं सहमत नहीं हूँ। एक मिनट रुको, मेरे घर में मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन दो लोगों से सहमत या असहमत होना पसंद करते हैं? बस अपनी कोहनी को अपने घर में रखें। पापा, मुझे नहीं आना चाहिए था। इस पूरे परिवार विनाश ब्यूरो, ये क्या है? ठीक है, अगर यह काम नहीं करता है, भले ही यह उनका व्यवसाय है। आज हमारे दोनों परिवार एक साथ बैठे हैं और एक अच्छा भोजन करते हैं। एक साथ अच्छा ब्रेकअप मत करो। नहीं माँ, आप बैठे हैं किंगफेंग। वह एक बच्चा है। अगर आप बात करते हैं तो यह मायने नहीं रखता है। इसे दिल से मत लो।
गुंडी ने कहा कि ये गिनती नहीं है, मैं प्रभारी हूं। परिवार एक साथ, हमें एक के रूप में एकजुट होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये हमारा परिवार है, बहन मदद भाई। क्या इसमें कुछ गलत है? उस्माकशु, बस आपसे एक सवाल पूछना, क्या परिवार इतना स्पष्ट होना जरूरी है? हम सभी मांस और रक्त है। इस पैसे का उपयोग करने के लिए किया जाता है, जीवन नहीं लाता। आप परिवार के लिए थोड़ा खर्च करते हैं। ये क्या है? इस एफिल, ग्वानन्यान, आप खुद से पूछें। वह आपके लिए है, बस थोड़ा उपयोग करें। फिल्म, आप जैसे अज्ञानी लोगों की वजह से ऐसा बेकार बेटा होता है। बेटी की शादी भी नहीं हो पाती। ठीक है, आप अपने घर का ध्यान रखें। माँ, किंग फेंग की माँ, आपकी राय सुन ली, अब हमारी भी सुन लीजिए। बच्चे की बात सुनिए, आइए बैठिए। माँ, मुझे पता है आप बेटे की चिंता कर रही हैं, लेकिन शादी दो परिवारों का मिलन है। हमारे अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि है और जीवन शैली, तो मतभेद तो होंगे ही। अगर एक दूसरे को समझ नहीं सकते, सामना नहीं करेंगे, समाधान नहीं करेंगे, तो किसी को पूरी तरह से नकार देंगे, तो मैं जीवन भर एक संतोषजनक पत्नी नहीं पा सकूंगा। पापा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप निश्चिंत रहें, पहले मैंने झेनले की मदद की, आगे भी करूंगा, लेकिन आपके तरीके से नहीं, और न ही आपकी सोच के अनुसार। मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। आंटी कुछ बातें सही कह रही हैं। झेनले सभी की मदद कुछ समय के लिए है। भविष्य का रास्ता आपको खुद ही तय करना है। मैं किसी भी असमान समझौते को स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए पापा आप समझिए। आंटी आप निश्चिंत रहें। माँ ग्वान, अंकल लियू, आंटी, दीदी और झेनले, मैं यूकिंग से सच्चा प्यार करता हूं। मैंने कभी इतनी गहरी इच्छा नहीं की किसी के साथ रहने की। इसलिए भविष्य में कुछ भी समस्या आए, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। कृपया हम पर विश्वास करें। चलिए हम दोनों सभी परिवार वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। आप हमारे प्रियजन हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। हम सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है। आइए किंग फेंग की माँ। धन्यवाद आंटी, आप निश्चिंत रहें। मैं किंग फेंग की अच्छी देखभाल करूंगा। हम खुश रहेंगे। अंकल आंटी आप निश्चिंत रहें, यूकिंग को मुझे सौंप दो। ठीक है। इस कठिनाई से प्राप्त क्षण का जश्न मनाने के लिए चलो एक टोस्ट करते हैं। हाँ, चलो एक टोस्ट करते हैं। ठीक है, आओ आंटी। दोपहर में इतने सारे व्यंजन थे, क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? आज का यह भोजन मेरी माँ को मेरा रुख स्पष्ट करने के लिए था। कैसे वास्तव में पेट भर सकता है? तुम वहां रखो, मैं पकाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं पकाऊंगा। तुम एक बड़े कैप्टन हो, तुम्हारे हाथ बहुत कीमती हैं। तो तुम सर्जन हो, तुम्हारे हाथ कीमती नहीं हैं। यह बात इतनी परिचित क्यों लगती है? कोंगक्वे शहर। क्या हुआ? तेल छलक गया। आओ आओ, जल्दी जल्दी।
काम आएगा। आओ आओ जल्दी से दवा लगाओ। कोई बात नहीं। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। सच में ठीक हूँ। क्या कोई बात नहीं? इतनी लापरवाही क्यों की? क्या तुमने पानी से धोया नहीं है? फिर भी लगाना होगा। इतना ज्यादा लगा रहे हो। खुशकिस्मती से मेरे पास यह जलन की दवा है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, मेरे लिए यह छोटी सी चोट क्या है? तुम पहले कैसे थे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे साथ होने के बाद मैं तुम्हें किसी भी नुकसान से नहीं होने दूंगा। इतनी अच्छी बात कैसे करते हो? पहले वाला कठोर आदमी कब बदल गया? इतना कोमल। तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम मुझे पहले जानते होते तो मैं यह बात पहले कह सकता था। ठीक है, सच में कोई बात नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ को शानक्सी भोजन पसंद है? मैंने गाउडीन से पूछा, उन्होंने मुझे बताया। सच में नहीं सोचा था, इतने साल बीत गए। वह तुम्हारी माँ की सभी पसंद याद रखते हैं। सच में बहुत प्रभावित हुआ। इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद। आज खाने की मेज पर। हालांकि तुम्हारी माँ और मैं सहमत हुए, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक आदमी की आदत बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें कई कठिन लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। वह क्या सोचती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम साथ रह सकें। मैं भूख से मर रहा हूँ। तुरंत तुम यहाँ आराम करो। आओ कोशिश करो। पैर धोने और दांत साफ करने के बाद हम सो जाएंगे। कोशिश करो, कोशिश करो। मैंने तुमसे कोशिश करने को कहा, तुम क्या कर रहे हो? आओ पानी डालो, पानी डालो। रुको रुको, अब ठीक है। ठीक है, ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम बेहोश से लग रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? यूकिंग की चिंता कर रहा हूं। यूकिंग इतनी क्रूर नहीं होगी कि वो अपने भाई को छोड़ देगी। तुम सच में बूढ़े हो गए हो या क्या? झेनलेई ने यूकिंग की कार बेच दी। उसने आधा शब्द भी नहीं कहा। वह इस भाई से नाराज है कि वह मेहनत नहीं करता। हमारी बेटी का स्वभाव तुम नहीं जानते। घर में किसी को भी मुश्किल हो, वह मदद नहीं करती। वह बस नहीं चाहती कि यह भाई हर चीज के लिए घर की ओर हाथ फैलाए। तो तुम्हारा मतलब है हमारे बच्चे की बात यूकिंग फिर भी मदद करेगी, है ना? तुम सुन रहे हो? तुम सच में मुख्य बात सुन रहे हो? बूढ़े आदमी। हालांकि किंगफेंग की माँ की बातें थोड़ी कठोर और बुरी लगती हैं, लेकिन उसकी हर बात सही है। मैं भी एक माँ हूँ। मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। यह सब अंदर ही अंदर है। डर है कि उसका बच्चा कष्ट उठाएगा। वैसे हमारा झेनलेई बहुत बिगड़ गया है। अगर तुम नरम दिल हो और हाथ नहीं उठाना चाहते तो रोको मत। यूकिंग को अच्छी तरह से सिखाने दो। ठीक है, ठीक है। जब तक उस बहन के दिल में ये भाई है, बाकी सब मैं समर्थन करता हूं। तुम सच में तैयार हो जाओ। फिर मैं चलता हूँ, तुम जल्दी सो जाओ। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। इतने पास और फिर भा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। चलो। फिर से सेल्फ हीटिंग पॉट खा रहे हो? सुनो, इन दिनों मैं सेल्फ हीटिंग पॉट खा रहा हूं।
पूरी तरह से मस्त हो गया हूं। अपनी खुद की स्टाइल बना ली है। खाना बनाने से पहले इसमें 2 चीज के टुकड़े डाल दो। बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ी देर में तुम भी चखना। सच में? चावल मत खाओ, तुम वही खड़े रहो। झंगरन लीजिए। तुम इन दिनों बहुत अजीब हो, तुम्हें पता है। कैसे अजीब? मुझे तुम्हें एक्सयूकिंग नहीं बुलाना चाहिए, मुझे तुम्हें एक्सन फेंग बुलाना चाहिए। क्या मतलब? देखो देखो देखो, वो इन दिनों हंस रहा है, पिछले 5 सालों से ज्यादा। देखो देखो देखो, तुम छुपा नहीं सकते। तुम हंस रहे हो जैसे बसंत के फूल। तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने प्यार कर लिया है ग्वान यूकिंग के साथ। सच में? मैंने कहा था तुम इन दिनों अजीब हो। कब की बात है? हाल ही की बात है, मुझे दोपहर में सर्जरी है। तुम लोग धीरे धीरे खाओ, चलता हूं, लीजिए। सेल्फ हीटिंग पॉट न्योशांग, सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट। उसने प्यार कर लिया है ग्वान कैप्टन के साथ। हम दोनों। आज दोपहर की कोचिंग क्लास लगेगी या नहीं? क्यों नहीं? लगेगी। जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है, आओ आओ, जल्दी खाओ, आओ आओ। सच में ठीक है। मैं तुम्हारे लिए मिला दूंगा। तुम सावधान रहो। कोई बात नहीं, ये बोतल का मुंह खास डिजाइन किया गया है। तुम बोतल को उल्टा कर दो, ये नहीं गिरेगा। नोंगफू स्प्रिंग। हर बात पर चौंक मत जाओ। यह पानी अच्छा है, तुम्हारे व्यायाम के लिए उपयुक्त है। अभी भी व्यायाम? दिन भर थक गया हूं मैं तो। हर दिन बॉस सन के साथ बाहर जाना पसंद करूंगा। लेकिन बॉसू जैसा क्लाइंट मिलना भी चाहिए, सुंदर, अमीर और सज्जन। हालां, लेकिन मैं हमेशा उससे बात करने से डरता था। पिछली बार के बाद से कोई खबर नहीं। पिछली बार बॉसू ने तुम्हारे रहने के बारे में पूछा था। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसा? फिर से बॉसू का धन्यवाद, शुभकामनाएं। पुराने सन यहाँ पहली बार। जल्दी वापस आओ यहाँ पहली बार सु। बॉसू ने तुम्हें जवाब दिया कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ। क्या तुम नहीं हो? हाँ हाँ, मैं जरूर हूँ। श्याओ बेई, अपने हाथ का काम माइकी को सौंप दो। क्यों बॉस? अब से तुम बॉसू के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लोगे। साल भर का प्रदर्शन चिंता मुक्त होगा। लेकिन बॉसू का प्रोजेक्ट तो हमेशा जैक ही देख रहा था। बॉसू ने तुम्हें नामित किया है उनके प्रोजेक्ट को संभालने के लिए। कमीशन ज्यादा है, क्या ये अच्छा नहीं है? तुमसे कितनी बार कहा है, अब से कम डिब्बा खाना खाओ, अच्छा खाओ, मैं बिल भर दूंगा। धन्यवाद बॉस। बॉस तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। आज 2 अपॉइंटमेंट्स हैं गाओ डीन। 2 अपॉइंटमेंट्स, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। शियाओ जी, ध्यान से सुनो, ये पोस्ट ऑपरेशन क्लीनिंग काम बहुत सावधानी से करना, समझे? आप चिंता न करें। गाओ डीन, आपने दोपहर का खाना खा लिया है? हाँ, मैंने खा लिया है, अभी खाया है। किंग फिंग, तुम मुझसे कुछ चाहते हो? चलो यहाँ बात करते हैं। ठीक है। बैठो। गाओ डीन, पिछले 2 दिन मेरी माँ और यूकिंग के माता पिता, हम दोनों परिवारों ने साथ खाना खाया। दोनों तरफ के माता पिता ने सहमति दी। हम दोनों आधिकारिक तौर पर डेटिंग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। यूकिंग वाकई एक अच्छी लड़की है, तुम्हें उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। मैं करूंगा। यूकिंग ने कहा कि आपने सिफारिश की थी। हाँ, तुम्हारी माँ के साथ। हालांकि इतने सालों से साथ नहीं थे, लेकिन उसे मुझे यकीन है कि वो नहीं होगी अब, और कहाँ बदलेंगी। धन्यवाद। कोई बात नहीं, अच्छे से काम करो। बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करें। यूकिंग, अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी ऑपरेशन से आया हूं, आज समय पर छुट्टी हो सकती है। मैं भी शहर पहुंच रहा हूं, शाम को चलो फिल्म देखने चलते हैं। ठीक है, मैं अभी टिकट खरीदता हूं। 7:30 बजे ताइकुली स्क्वायर पर मिलते हैं।
क्या हुआ जियाफी? फिर से 03 जल्दी जाओ। क्या हुआ? एक मरीज है जिसे मुझे देखना है। फिल्म शायद नहीं देख पाएंगे। जाओ जाओ। क्या हुआ देखो, उसने अभी सुई लगाई थी, फिर से निकाल दी। क्या हुआ? डॉक्टर क्यू वांगक्षोयन फिर से इंजेक्शन लेने से मना कर रही है। वांगक्षोयन। वंगुइकियाओ फिर से मूड खराब क्यों है? मेरी नाक ऐसी हो गई है, मैं अब लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? मैं जीना नहीं चाहती, मुझे कोई मत बचाना। मेरा एक सहपाठी है जो नोवे अस्पताल का प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ है। वह नाक की सर्जरी में माहिर है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। सच में? बिल्कुल सच, लेकिन तुम्हें पहले मुझसे वादा करना होगा अच्छे से इलाज करवाना। डॉक्टर, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन आप उसे यह बताना मत भूलना, मुझे नाक की समग्र मरम्मत करवानी है। ठीक है, मैं उसे जरूर बताऊंगा। चलो। माँ पापा अभी तक क्यों नहीं आए? पेट भूखा है क्या? तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के पास गई है। बेटी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आज इतनी जल्दी क्यों ना गई? आज मेरी उड़ान नहीं है तो सामान्य छुट्टी है। नहीं, तुम डेट पर क्यों नहीं गई? हम दोनों फिल्म देखने जाने वाले थे, लेकिन अचानक उसे ऑपरेशन करना पड़ा। जान बचाना बड़ी बात है। हमारे छोटे मोटे प्यार को थोड़ा टाल सकते हैं।